जय सिया राम। अयोध्या कांड का पाठ मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रद्धा से सुनिए राम कथा। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम लक्ष्मण सीता मैया दशरथ महाराज के पास मिलने जा रहे हैं। बन जाने की तैयारी हो गई है। अब वो लोग निकल रहे हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लेने श्री राम प्रभु गए हैं। पीतु आशीष आय सुमोहि दीजय, हरस समय विसमय कत कीजय। तात के प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे पिता, प्रिय के प्रवेश प्रमाद कर्तव्य कर्मों में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक यही। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु शुभ करमय नुहारी, ईसु देहि फलु धीर दे बिचारी। करहि जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति यसी कहु सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। और करे अपराधो को, और पाओ फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो जिसके विपरीत हो रहा है अपराध, तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कहु सो बेगी दास मैं तोरा। राय राम राखत हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रूख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत ही उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपसी लाई उरलीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों का समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बिसमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपनी विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर वह लोगों ने भी वन में विपत्तियों के अधिकता बताकर समझा